नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में और मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। इंदौर में अल्तमश पर कार्रवाई करने पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा, जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई हुई है। दतिया की घटना पर ट्वीट नहीं किया। एक अल्पसंख्यक को कांग्रेस नेता ने मार दिया। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सब ट्वीट की राजनीति करते हैं। बिजली संकट पर कहा, बिजली का संकट है। मध्य प्रदेश में जो प्लांट है उसमें तकनीकी दिक्कत आई है, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई है, कोयले की सप्लाई की दिक्कत हुई है, लेकिन जनता को मालूम है यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय अंधेरे से निकाल कर लाए थे। 5 दिन की बात है, हम रिकवरी कर लेंगे। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। उसी पर कार्रवाई हुई, जिसने गलती की उस पर कार्रवाई हुई। अब ये इस घटना को इसीलिए कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि दतिया की घटना पे ट्वीट नहीं किया, वहां एक अल्पसंख्यक को कुचल कुचल के कांग्रेस के नेताओं ने मार दिया परसों नरसों, उस पर ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ वोट के हिसाब से ही देखते हैं। 15 महीने कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार रही, एक भी मुसलमानों के हित में कोई काम किया वो बताएं, नहीं बताते। सिर्फ ट्वीट करके आपस में बांट के समाज को ये राजनीति करते हैं। समाज को जातियों में बांटना, समाज को धर्म में बांटना, भाषा में बांटना, ये अंग्रेजों की जो है डू एंड फूट डालो राज करो वाली नीति, वो कांग्रेस की नीति है। सर बिजली दरअसल क्या धर्म का माहौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के राहुल बाबा आ जाते हैं, अब ये कमलनाथ जी का कर दिया है। ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हो, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हो। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये सोच है इनका, जो सने सने धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। सब चीज को सरकार ने बेच दिया है। मित्र, अनुच्छेद की बात वो राहुल गांधी कर रहे हैं जिनने बाबा साहब अम्बेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी थी। ये वो संविधान की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं जिन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। पता नहीं कैसे संविधान की बात ये करते हैं। सदैव से ही बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ चलना, उनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ाना, उनके सिद्धांतों को, प्रस्तावना को, संविधान का बदलना, वो बात करते हैं, अचंभा होता है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हम लगातार किए हुए हैं। आज 10 नए मामले कोरोना के पूरे प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 8 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर गए हुए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस 100 बचे हैं, 100। संक्रमण दर हमारी 0.016 मध्य प्रदेश भर की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 को हम नियंत्रण में किए हुए हैं। कल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 सैंपल लिए गए। 2000 करोड़ का कर्जा भी लेने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बिजली का संकट है। अभी हमारे जो प्लांट हैं, संयंत्र हैं, उन्होंने तकनीकी दिक्कत आई, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई, कोयले की सप्लाई भी थोड़ी सी बाधित हुई। पर जनता को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस अंधेरे में से हम निकाल के लाए, तो हम इस अंधेरे को नहीं रहने देंगे। 5-7 दिन की बात है, रिकवरी होगी और पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए।
हकीकत में प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखाया दिल्ली सरकार को लेकर वो धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे विधायक हैं, अगर कोई मन में भ्रम होगा हम दूर करेंगे। और दिक्कत आती है, मशीनरी में दिक्कत आती है। हम शोरूम से कभी कभी गाड़ी उठाते हैं और नीचे उतर के खराब हो जाती है। तो संयंत्र है, अगर संयंत्र खराब हुए हैं अथवा बारिश नहीं हुई है तो इसमें घेरने जैसी कोई बात नहीं है। हम खुद कह रहे हैं ना कि हाँ, अभी उत्पादन हमारा उतना नहीं है जितना हमको चाहिए। हम इस बात को छुपा कब रहे हैं और हम उसको सुधार करेंगे। हमने समय सीमा आपको बता दी। नारायण त्रिपाठी बराबर सरकार के विरोध में बोलते रहे, हमेशा हर हफ्ते पत्र लिख देते मुख्यमंत्री किसी की बात करें। समस्या के निदान के लिए विधायक की जिम्मेदारी है, वो बात को अपनी को कहे। अब कहने के अंदाज लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, अब उनका ये अंदाज है। 2000